प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके प्रयासों की वजह से इस बार 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर 20 करोड़ से ज्यादा लोग योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कहना प्रधानमंत्री मोदी के योग सलाहकार HR नागेंद्र का। HR नागेंद्र मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रोटरी बैंगलोर ग्लोबल योगा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि विश्व योग शिखर सम्मेलन योगा समिट 6 और 7 दिसंबर को होगा बेंगलोर में। उसकी तैयारी कैसे हो, इसके लिए पहली तैयारी बैठक आज हुई है। इसमें निर्णय हुआ कि इसमें पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। दुनिया भर के योगा एक्सपर्ट या नीति निर्धारक, मंत्री से लेकर के सारे लोग, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे योगा में, और 6 और 7 दो दिनों में 9 बजे से 6 बजे तक वो बहस करेंगे योग के प्रचार प्रसार में कमी क्या है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस आलोक में कि योग से कोई घाटा नहीं है, दवा कोई नहीं है, तो ये बहुत सस्ता भी है और अचूक दवा है। तो इसीलिए योगा को प्रचार प्रसार कैसे करना है, इस पर बातें होंगी। हम लोग भारत सरकार से बात करेंगे, हम लोग दूसरी सरकारों से बात करेंगे और मिल करके एक ऐसा निर्णय निकालेंगे ताकि इसका प्रचार प्रसार जल्द से जल्द हो, केवल इलाज के लिए ही नहीं, शिक्षा के लिए, शोध के लिए भी, ताकि भारत में जो 1450 विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी इसकी पढ़ाई हर जगह अनिवार्य हो जाए। टोटल कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? अच्छा, एक मिनट। हाँ, आइडिया? उसमें करीब 600 लोग आ रहे हैं। योगा दिवस आने वाला, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? योगा दिवस आने वाला है, उसको लेकर क्या मैसेज? योग दिवस को हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र से बातें करके और कम से कम 100 से ज़्यादा देशों से लिखवार कर दिया, इसीलिए ये योग दिवस बनाया जाता है। उसके लिए भारत सरकार भी आभारी है कि उन लोगों ने केवल योग दिवस मनाने के लिए भी नहीं, 100 दिन पहले से कैसे ये काउंटडाउन होगा, उसके लिए भी 2 लाख रुपए का अनुदान प्रति विश्वविद्यालय या कॉलेज को देती है या NGO को देती है। तो इसलिए योग दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे पूरी दुनिया में कैसे मनाया जाए, भारत में हो ही रहा है और दूसरे देशों में हो रहा है। हम लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि इसको धर्म से मतलब नहीं है। लोग इसको हिंदुइज्म से जोड़ते हैं, हिंदू धर्म से योग कोई मतलब नहीं, ये एक इलाज है। दोनों को अलग कर देंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा बात। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं योग को लेकर? हम लोग चाहते हैं कि युवा इसको सीखें, क्योंकि युवा सीखेंगे वो तो ठीक होंगे ही, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो गार्जियन हैं वो भी सीखेंगे बच्चों के माध्यम से। इसका नारा है कैच देम यंग, कहने मतलब बच्चों को ही हम गोद ले लें ताकि अपने माताओं पिताओं को सिखाएं और बाद में उनको लगेगा कि साहब बच्चे सीख रहे हैं तो हम भी सीखेंगे, मजबूरी में उनको सीखना पड़ेगा। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर योगी देवराज फ्रॉम बैंगलोर। I am the Vice President of Yoga University of the Americas and the Founder President of Rotary Bangalore Global Yoga and Founder President of Swami Vivekananda Yoga Research Center in Bangalore. All these 3 organizations, along with many organizations both in South India and Delhi and surrounding states, we are organizing a big program called Global Yoga Summit for the 4th time in Bangalore on 6th and 7th of December in GKVK. So here the most important thing is this is the 4th edition, and last year when we did there were people from 52 countries, around 4,000 plus people. This time we are expecting around 108 countries representatives, around 10,000 people. So for this reason we have come to Delhi to seek all blessings of all of you so that we can make our Sankalpa done. So we request all of you to come and join us in making this Global Yoga Summit 2025 grand success. In addition to this, we are also having several programs for proposing the bigger thing like local to global and global to local. That means whoever is good in yoga, who is local, we want to take them abroad to many countries so that their knowledge is spread, so that through yoga Bharat can become Vishwaguru. That's the first thing. Second thing is global to local. There are many people around the globe who are very good in many expertise in yoga and yogic concepts. We want to bring them here in our Global Yoga Summit so that they can give knowledge to our people through their expertise. So we request once again to all Delhiites, मेरा दोस्त दिल्ली के सब लोग आके हमारे बेंगलुरु में you can make this grand success by your blessings.
Thank you so much.